नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। हाँ, आप सबको पता होगा कि शिक्षक भर्ती को लेकर जो कैंडिडेट हैं, जिनके सब्जेक्ट विषय में कम पद आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आंदोलन किया था। और हमेशा से उनकी कोशिश थी, जिसमें से रंजीत गौर सर प्रमुख थे। तो सबसे पहली मांग उनकी यही थी कि मातृभाषा और जो भाषा की जो विषय है, उनमें जो पद वर्ग दो की मैं स्पेशल बात करूं, तो जो पदों की संख्या है वो बहुत कम है। तो इसको लेकर वो कई दिनों से आंदोलन थे, उन्होंने आंदोलन भी किया था। तो कहीं ना कहीं अब जो नए शिक्षा मंत्री जी आए हैं, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया है। तो क्या है पूरी न्यूज़ को हम देखेंगे। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो आप शेयर भी कर दें। और दोस्तों, लाइक तो आपको जरूर करना ही है। तो देखिए क्या है न्यूज़ को हम देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें सरकार का एक पक्ष बताया जा रहा है कि सरकार उन पदों को महत्व देगी। तो इससे भी क्या होगा कि जो कैंडिडेट है, जिनका भाषाई विषय है, उनको कहीं ना कहीं फायदा मिल सकता है आने वाले समय में। हम कंफर्म तो नहीं करते किसी चीज़ को लेकर, है ना। चलिए, अब देखिए, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पक्ष पर शिक्षा मंत्री की वल्लभ भवन में अधिकारियों से चर्चा हुई, है ना। यहाँ पर देखिए नीचे, आखिरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में संस्कृत हिंदी जैसे मातृभाषा के पदों को महत्व देने के लिए विभाग में सक्रियता दिखने लगी है। पिछले दिनों इन विषयों के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का पक्ष सुनने के बाद शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा की है। सोमवार को समीक्षा बैठक में भी मंत्री ने इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी ली है। सोमवार को जो बैठक हुई थी उसमें आगे देखिए, बताना होगा कि पिछले सप्ताह उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मिला था। उन्होंने बताया कि लगभग 9 वर्षों के पश्चात प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती हो रही है। 11-12 में पिछली बार संविदा शिक्षकों की भर्ती हुई थी। लंबे इंतजार के बाद इस बार स्थायी शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है, जिसमें कई विसंगतियां देखने को मिल रही है। पात्र अभ्यर्थियों के द्वारा गठित युवा बेरोजगार संघ ने पीड़ा बताई गई कि उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पदों का वितरण किया गया है वह न्याय संगत नहीं है। एक या दो ही विषयों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि प्रत्येक विषय के हजारों पद अभी भी रिक्त हैं। खासकर हिंदी और संस्कृत एवं उर्दू जैसे विषयों की इस भर्ती प्रक्रिया में खुलकर अपेक्षा की गई। यही कारण है कि मध्य प्रदेश शिक्षित युवा बेरोजगार संघ एवं शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ रहा है। इसके पूर्व यह अभ्यर्थी मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से सीएम को पीड़ा बता चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों, विज्ञान का उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो विज्ञान का भी जिक्र करना था। चलिए, यहाँ पर क्या है कि निष्पक्ष कमेटी निष्पक्ष जांच कर रही है, किसकी मांग है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मांग हो रही है कि स्थायी शिक्षक भर्ती की कमेटी के द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच हो, समस्त विषयों एवं भाषाओं का महत्व देते हुए स्थायी शिक्षक भर्ती की जाए, जिससे कि प्रत्येक विषय के अभ्यर्थियों को स्थायी रोजगार के साथ साथ शासकीय सेवा में जाने का अवसर प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिया था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरह से न्याय किया जाएगा। तब यहाँ पर क्या है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की समस्या शिक्षा मंत्री ने गंभीरता से लिया है। अभ्यर्थियों से मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा था कि प्रदेश में संस्कृत और हिंदी जैसे भाषाई पदों को महत्व दिया जाएगा। अब इन्होंने कहा, आश्वासन दिया है दोस्तों, आने वाले टाइम में अब क्या एक्शन लेते हो बात अलग है ना। जानकारी के अनुसार सोमवार को मंत्रालय में समीक्षा बैठक के दौरान भी इंदर सिंह परमार ने इस विषय पर अधिकारियों से विस्तार में चर्चा की है और निर्देश भी दिए कि भर्ती प्रक्रिया में जो विसंगतियां हैं उन्हें तत्काल ठीक किया जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मंत्री रंजीत गौर जी है, जिनके अंडर में ये पूरा आंदोलन हुआ था, और इनका हमेशा ये कोशिश थी कि पदों में वृद्धि हो, और जो कुछ विषय है जिनमें पदों की संख्या कम है उन विषयों को भी महत्व दिया जाए। तो इनका क्या कहना है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विसंगतियों को सुधारने के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा गठित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रंजीत गौर का कहना है कि मंत्री द्वारा जो आश्वासन दिया गया है हमें उस पर पूरा भरोसा है। गौर का कहना है कि प्रदेश में मातृभाषा के पदों को महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि हजारों की संख्या में पद रिक्त हैं। उन्होंने फिर यही बात दोहराई कि स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग से अलग अलग मेरिट सूचियों का प्रकाशन हो, एक ही उम्मीदवार का नाम दोनों जगह ना हो। ये बात बिल्कुल सही है, इसको अगर ठीक किया जाता है इसका कुछ होना चाहिए। समस्त भारतीय विषय एवं भाषाओं को मत देते हुए भर्ती की जाए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीआई के अनुसार स्थायी शिक्षक भर्ती हो, समस्त रिक्त पदों पर पात्र अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती हो। माध्यमिक शिक्षक भर्ती में विज्ञान, समाज विज्ञान, हिंदी, संस्कृत एवं उर्दू के रिक्त पदों में वृद्धि हो। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को प्राथमिकता के साथ बाहरी अभ्यर्थियों का 5% का कोटा निर्धारित किया जाए। तो ये इनकी मांग थी, रंजीत गौर सर की ये मांगे थी, है ना। ये गवर्नमेंट तरफ का स्टेटमेंट नहीं है, ये रंजीत गौर सर की मांग थी, तो गलत मत समझना है। गवर्नमेंट का स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ बता दिया। अभी आपने न्यूज़ पढ़ ली दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है। अब आने वाले टाइम में गवर्नमेंट अभी इस पर विचार करेगी, है ना। अब गवर्नमेंट क्या विचार करेगी ये तो अब दोस्तों समय ही बताएगा।
लेकिन अभी जो आपकी भर्ती चल रही अभी ये तो अभी कंटिन्यू रहेगी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पद है वो पद तो रहेंगे, किसी के पद कम नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो दूसरे सब्जेक्ट वाले उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पद तो नहीं कम हो जाएंगे, नहीं। अगर गवर्नमेंट पद बढ़ाती भी है तो वो अलग से बढ़ाएगी ना, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं है। और पद बढ़ाने के लिए दोस्तों यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वित्त विभाग, क्योंकि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही कहा था कि पद बढ़ाने के लिए वित्त विभाग से बजट पास करवाना पड़ता है, ऐसे ही कोई पद नहीं बढ़ जाते ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा यही है। तो जो बजट पास है उन पदों पर तो भर्ती होगी, उसको लेकर आपको किसी प्रकार से परेशान नहीं होने की जरूरत है ना, ना तो आपके पद कम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर भाषा विषयों को महत्व मिलता भी है तो वो फिर अलग से कमेटी विचार करेगी, उस पर अलग से बजट पारित होगा और अलग से अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव है तो, अदरवाइज जो चल रहा है वो चलता रहेगा, है ना। तो चल दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा न्यूज़ टाइम, उसमें हम प्रमुख खबरें जो रहेगी वो सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू।